आत्मा, हे जगत पिता, जो भी सावन के आपके इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक लड़के चैनल को सब्सक्राइब करे, उसकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना। उसके पितृदोष, राहु दोष और कालसर्प दोष के साथ साथ उसके सभी दुख दर्द को सदा के लिए मिटा देना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हे बाबा भोलेनाथ, यदि सावन के महीने में हमसे अनजाने में भूल हो जाए तो हमारी सभी गलतियों को माफ कर देना। जिस प्रकार आपने पूरे संसार को बचाने के लिए हलाहल विष को अपने गले में धारण किया था, उसी प्रकार सदा हमारी रक्षा करते रहना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही रोचक और धार्मिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। क्या आपने कभी सुना है कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को खाने से क्या होता है? अगर नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम आपको बताएंगे कि बेलपत्र का धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व क्या है और शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र का सेवन करने से क्या लाभ हो सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है। बेलपत्र को लेकर यह मान्यता है कि इसे भगवान शिव को चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। सनातन संस्कृति में बेलपत्र को एक पवित्र वृक्ष की श्रेणी में रखा गया है। पुरातन समय से ही शिवलिंग की पूजा के दौरान बेलपत्र चढ़ाने का नियम है। पौराणिक मान्यता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बेलपत्र भगवान शिव का प्रिय माना जाता है, इसलिए युगों युगातंत्र से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का नियम है। शिव जी के प्रिय बेलपत्र के बिना सावन के सोमवार की पूजा अधूरी मानी जाती है। हिंदू धर्म में बेलपत्र को एक पवित्र पौधा माना जाता है। इसे बिल्व पत्र या बेल के पत्तों के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा करने के दौरान बेलपत्र चढ़ाया जाना जरूरी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बेल के पत्ते कैल्शियम और फाइबर के साथ साथ विटामिन ए, सी, B1 और B6 जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि बेल के पत्तों का सेवन करने से ये कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। इन पत्तियों के सेवन से कई सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, लेकिन कुछ मामलों में इसके सेवन करने से नुकसान भी हो सकता है। डायबिटीज के मरीज हाई ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में रखने के लिए बेलपत्र काफी फायदेमंद होता है। अगर आप सुबह उठकर रोजाना खाली पेट बेलपत्र खाते हैं तो इससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, जिससे डायबिटीज की बीमारी में काफी हद तक आपको राहत मिलेगी। अगर आपका शरीर हमेशा का तापमान हमेशा गर्म रहता है तो ऐसे में आपको बेलपत्र खाना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है, जो आपके शरीर को ठंडा रखने में आपकी मदद करता है। इसलिए लोग गर्मी के मौसम में बेल का जूस पीना पसंद करते हैं। सुबह के समय भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से कमजोरी दूर होती है और शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। सुबह खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को खाने से दिल से जुड़ी बीमारी से राहत मिलती है। साथ ही इसके सेवन से आपका दिल स्वस्थ रहता है। गैस, कब्ज, अपच, पेट दर्द, एसिडिटी जैसी समस्या होने पर सुबह के समय खाली पेट बेलपत्र का सेवन करना चाहिए। बेलपत्र औषधीय गुणों से भरपूर होता है, जो आपकी पेट से जुड़ी हर समस्या को दूर करने में मदद करता है। शिवलिंग से बेलपत्र उठाकर खाने का इतिहास, प्राचीन पौराणिक कथाएं और मान्यताएं। शिव पुराण में उल्लेख, शिव पुराण, जो भगवान शिव की महिमा और उनकी पूजा विधियों का वर्णन करता है, में बेलपत्र का उल्लेख मिलता है। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है और इसे उनकी पूजा में विशेष स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि जब शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किया जाता है तो यह भगवान शिव को प्रसन्न करता है और भक्त को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कथा में जब देवता और असुर मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन कर रहे थे, तब कई रत्न और औषधियां प्रकट हुईं। इन्हीं में से एक बेलपत्र भी था, जिसे भगवान शिव को अर्पित किया गया था। इस कारण से भी बेलपत्र को भगवान शिव के पूजन में महत्वपूर्ण माना गया। बेल वृक्ष का महत्व। पुराणों में यह भी उल्लेख है कि बेल वृक्ष की उत्पत्ति
स्वयं भगवान शिव के शरीर से हुई है। इस वृक्ष के पत्ते, फल और तना सभी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए बेलपत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारतीय परंपराओं में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने की प्रथा बहुत पुरानी है। यह एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसे विभिन्न त्योहारों और विशेष अवसरों पर किया जाता है। शिवरात्रि, सावन का महीना और अन्य शिव पर्वों पर बेलपत्र अर्पण का विशेष महत्व होता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र का सेवन आध्यात्मिक उन्नति में सहायक माना जाता है। यह व्यक्ति के मन और आत्मा को शुद्ध करता है और उसे भगवान के करीब पहुंचने में सहायता मिलती है। यह साधक को ध्यान और पूजा में एकाग्रता प्रदान करता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र का सेवन करने का इतिहास प्राचीन धार्मिक ग्रंथों, पौराणिक कथाओं और आयुर्वेदिक परंपराओं में मिलता है। यह धार्मिक, आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र का सेवन करने से व्यक्ति को पवित्रता, आशीर्वाद और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। इसे धार्मिक अनुष्ठान के रूप में भी देखा जाता है, जो भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्ति का एक माध्यम है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ पालन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं और आयुर्वेदिक लाभों के कारण शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र का सेवन एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्रिया है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं इस बेलपत्र को ग्रहण करते हैं, जिससे यह आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे बेलपत्र का सेवन करने से व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र का सेवन करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। यह माना जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों के पापों को हर लेते हैं और उन्हें एक नया जीवन प्रदान करते हैं। बेलपत्र का सेवन व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। यह उसके मन और आत्मा को शुद्ध करता है, जिससे उसे भगवान के करीब पहुंचने में सहायता मिलती है। यह साधक को ध्यान और पूजा में एकाग्रता प्रदान करता है। बेलपत्र में कई औषधीय गुण होते हैं जो आयुर्वेद में वर्णित हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीमाइक्रोबियल गुण शामिल हैं। यह पाचन तंत्र को सुधारता है, रक्त को शुद्ध करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। बेलपत्र का सेवन पाचन तंत्र के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। यह पेट की समस्याओं जैसे अपच, कब्ज और गैस को दूर करता है। इसके सेवन से भूख बढ़ती है और पाचन शक्ति मजबूत होती है। बेलपत्र हृदय स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। यह रक्तचाप को नियंत्रित करता है और हृदय संबंधी बीमारियों के जोखिम को कम करता है। इसके सेवन से हृदय की धमनियों में रक्त का प्रवाह सुचारू रहता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को अच्छी तरह से धोकर शुद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उसमें लगे किसी भी तरह के धूल या अशुद्धि को हटाया जा सकता है। बेलपत्र का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। अत्यधिक सेवन से किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है। आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही इसका सेवन करें। बेलपत्र का सेवन सुबह के समय खाली पेट करना सबसे लाभकारी होता है। इससे इसके औषधीय गुणों का अधिकतम लाभ मिल सकता है। बेलपत्र को पीसकर उसका रस निकालकर सेवन करना भी एक अच्छा तरीका है। इसे शहद या पानी के साथ मिलाकर पी सकते हैं। सावधानियां और निषेध। गर्भवती महिलाओं को बेलपत्र का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके सेवन से गर्भ में समस्या उत्पन्न हो सकती है। 2. स्वास्थ्य समस्याएं। किसी भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या के होते हुए बेलपत्र का सेवन करने से पहले चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। 3. उचित मात्रा। बेलपत्र का सेवन उचित मात्रा में ही करें। अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से उल्टी, दस्त या अन्य समस्याएं हो सकती हैं। आज हमने जाना कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र का सेवन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके कई आयुर्वेदिक और स्वास्थ्य लाभ भी हैं। यह परंपरा हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में गहराई से निहित है। यदि आप भी भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस पवित्र बेलपत्र का सेवन अवश्य करें। ध्यान रहे, इसका सेवन उचित मात्रा और विधि से ही करें।
ताकि आपको इसके सभी लाभ मिल सकें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों पर आपके लिए वीडियो ला सकें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। धन्यवाद।